Hello students, good evening. In the continuation of our class of sets, today I will discuss questions related to sets, and this is exercise 1.1 of sets of class 11th. Our first question is which of following are sets? इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स का जो कलेक्शन है उसके बारे में हमें बताना है कि वो सेट है या नहीं है। तो ये वेल डिफाइन है कि वो क्या होंगे, प्राइम नंबर ही होंगे। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सेट है। कल मैंने आपको डेफिनेशन में इसका एग्जाम्पल भी दिया था। और ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स नहीं है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। एग्जाम्पल सेकंड क्या है? कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिया के जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनमें से कौन से हॉकी प्लेयर्स अच्छे हॉकी प्लेयर हैं ये डिफाइन नहीं है। हर पर्सन का जो अलग से एक नज़रिया होता है कि ये प्लेयर अच्छा है या नहीं है। किसी प्लेयर को हम अच्छा मान सकते हैं, दूसरा जो व्यक्ति होता है उसके नज़रिए में वही प्लेयर अच्छा ना हो। तो ये वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है। तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट ए सेट। गुड हॉकी प्लेयर्स या गुड प्लेयर्स, इसकी हमने कोई डेफिनेशन सही से दी नहीं है कि गुड प्लेयर कौन सा होगा। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए क्या नहीं, एक सेट नहीं है। उसके बाद है एग्जाम्पल थर्ड है कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। इंडिया की जो रिच पर्सन हैं उनका कलेक्शन। रिच पर्सन कौन से हैं इंडिया में, ये भी वेल डिफाइन नहीं है कि उनकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए। अगर उनकी वेल्थ डिफाइन हो जाती तो हम उसको बता देते कि वो एक सेट होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया। रिच पर्सन इन इंडिया, इंडिया में जो भी रिच पर्सन है उनका कलेक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए सेट। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है कि कौन सा पर्सन इंडिया का रिच है। उसके बाद एग्जाम्पल नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या होगा आपके पास? सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइन। अगर ऐसे दे दे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10,000, लेस देन 10,000, तो ये फाइनाइट सेट होगा। और अगर इतना दे दे कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स का कलेक्शन भी क्या है? एक सेट है। ओड इंटीजर्स ये वेल डिफाइन है कि ओड इंटीजर्स कौन से हैं, जैसे 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये क्या है? ओड इंटीजर्स हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक सेट बोलेंगे। और कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स।
मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स का जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखो, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में हम किस एनिमल को काउंट करेंगे, ये वेल डिफाइन नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कि कौन सा एनिमल ज्यादा डेंजरस है। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट ए सेट। तो आप यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कल आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म या इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखो, आपके पास रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो भी आपके पास सेट होता है उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। जैसे इस टाइप से लिख दिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये मेरे पास कोई सेट है, ए सेट। ये कौन सी फॉर्म है, इसमें हमने डायरेक्ट एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया है। तो ये है आपकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और इस फॉर्म को हमें लिखना है इन फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर। सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको हमने नाम दे दिया कि हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, इवन है और नेचुरल नंबर है। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, या फिर आप लिख सकते हैं इसको इस टाइप से भी कि एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू n। n आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये आपका बिलोंग्स का साइन, और कर्ल ब्रैकेट के साइन से हम सेट के एलिमेंट्स को उसके अंदर डालकर रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। जब भी आपके पास कर्ल ब्रैकेट में इस टाइप से एलिमेंट्स लिखे हों तो आप समझ सकते हैं कि इस सेट की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट्स हैं, सेकंड इसका एग्जाम्पल है जिसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मान लो ये सेट आपके पास ए और ये लिखा हुआ है 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन एलिमेंट्स के बीच बीच में 4 का क्या है, गैप है। 6 में 4 ऐड किया तो 10 बना, 10 में 4 ऐड किया तो 14, उसमें 4 ऐड किया तो 18 बना। तो आप इस सेट को कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में 6। अब इसको लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, इसको या तो नेचुरल नंबर या फिर किसी इंटीजर की फॉर्म में डिफाइन करना होगा हमें। तो आप इसको लिखेंगे 6 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। 10 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। 14 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। यानी कि ये आपका 4n 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब 4 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई किया है और उसमें 2 ऐड किया है, तो ये सेट हमें मिल रहा है। तो आप इसको यहाँ पे लिख पाएंगे कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो x की फॉर्म में है, सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस 2। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो सेट है वो है a इज इक्वल टू 0, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। यहाँ आप देखिए आपके पास क्या है, पहला एलिमेंट 0 है, नेक्स्ट 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 12 एंड सो ऑन आपके एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं। तो यहाँ 3 की मल्टीपल्स हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सच दैट x इज इक्वल टू, आप a की फॉर्म में लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू x। a में x टाइप के एलिमेंट्स हैं,
सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। यहाँ पे n आपका नेचुरल नहीं है क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट 0 है। 0 कब आया, जब 3 की मल्टीप्लाई की 0 से। 3 कब आया, जब 3 की मल्टीप्लाई की 1 से। 3 की मल्टीप्लाई 2 से की तो हमने आया 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n है वो आपका होल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज, इसी का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो आपका है 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड 1/64 फाइनाइट एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो यहाँ देखो ये आपका सेट किस फॉर्म का है, 1/4 है तो इसको 2 × 2, 1/8 है तो 2 × 4, या फिर आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि ये देखो ऊपर तो क्या है आपका न्यूमरेटर तो हर बार 1 है, यहाँ देख 4, 8, 16, 32, 64, यानी कि 2 की पावर्स बन रही हैं। इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे, इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे, इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे, एंड सो ऑन। 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6, इस टाइप से आपके एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास सेट ए है और उसमें x टाइप के एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर n, और जो n है आपका वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और n कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 6, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। इस टाइप से आप सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि इन क्वेश्चंस में जो भी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो देखो